नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर मीन्स वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ब का डिफिनीशन जानेंगे, आखिरकार में वर्ब्स होते क्या हैं। ठीक है, वर्ब्स का डिफिनीशन होता है वर्ब इज एन एक्शन वर्ड that tells us something about the subject in a sentence। हिंदी पीछे से निकालिएगा। ठीक है, इन अ सेंटेंस का मतलब हुआ एक वाक्य में, और इधर देखिए वर्ब मीन्स वर्ब, इज मीन्स है। वर्ब है, क्या है वर्ब? एन एक्शन वर्ड, एक एक्शन वर्ड, मतलब हुआ वर्ब एक एक्शन वर्ड है। हिंदी एक एक वर्ड का निकाल लीजिए और उसके बाद सजाते चलिएगा। ठीक है ना, वर्ब इज मीन्स है, एन मीन्स एक, एक्शन वर्ड एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है। डेट मीन्स होता है जो, यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है डेट। ठीक है, जो टेल्स अस, टेल मीन्स बताना, लेकिन यहाँ टेल्स किया गया है मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बताता है। अस मीन्स हमें। तो हिंदी क्या हुआ? वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो हमें बताता है क्या? समथिंग अबाउट, समथिंग मीन्स कुछ, अबाउट मीन्स के बारे में, द सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। तो वर्ब एक एक्शन वर्ड है जो हमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है ना, वर्ब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है एक सेंटेंस में। आइए देखते हैं कैसे बताता है। सोनी रीड्स अ बुक, सोनी एक किताब पढ़ती है। इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि रीड्स क्या है। रीड्स जो अंडरलाइन किया गया है ये रीड्स वर्ब है। ठीक है ना, क्योंकि सोनी रीड्स अ बुक, सोनी एक किताब पढ़ती है। क्वेश्चन आएगा कि सोनी क्या करती है? क्या करती है? किताब पढ़ती है। तो यहाँ सोनी के बारे में बताया जा रहा है कि सोनी किताब पढ़ती है। तो रीड्स क्या हुआ? वह भी तो परिभाषा पढ़े है ना कि जो किसी सेंटेंस में जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वही वर्ब है। तो मीन्स रीड्स बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए रीड्स वर्ब है। नेक्स्ट, आई फील कोल्ड, यहाँ फील जो है बता रहा है आई के बारे में। मैं ठंडा महसूस करता हूँ, तो मीन्स मेरे बारे में बता रहा है कि मैं क्या महसूस करता हूँ, इसलिए फील क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का एक और नाम होता है मेन वर्ब। ठीक है ना, मेन वर्ब हिंदी होती है मुख्य क्रिया। और जो दूसरा टाइप्स है वो है एक्सुलियरी वर्ब, एक्सुलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, इसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया। अब हम जानेंगे कि डिफिनीशन ऑफ प्रिंसिपल वर्ब क्या है, प्रिंसिपल वर्ब का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा होता है द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स एंड कैन एक्सप्रेस इट्स मीनिंग इटसेल्फ आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। मीन्स वैसे वर्ब जो वाक्य में, है ना, जो वाक्य में क्या होते हैं? अलोन यूज्ड होते हैं, अकेले यूज होते हैं, या टुगेदर साथ में भी यूज होते हैं। किसके साथ में? विथ हेल्पिंग वर्ब। वैसे वर्ब जो वाक्य में अकेले या हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होते हैं और अपना मीनिंग जो है जो खुद से एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपना मीनिंग अपना अर्थ खुद से बता देते हैं, उन्हीं वर्ब्स को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, मतलब क्या? वैसे वर्ब जो वाक्य में अकेले यूज होते हैं। देखिए यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, यहाँ प्ले अकेले यूज हुआ है वाक्य में ना, तो यहाँ पे अकेले यूज हुआ है और मीनिंग भी अपना बता रहा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अपना मीनिंग बता रहा है ना। तो अकेले यूज होते हैं और अपना मीनिंग बता देते हैं, तो वो प्रिंसिपल वर्ब हुआ। या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज होते हैं, जैसे यू आर रीडिंग, तो रीडिंग जो है ये रीडिंग मेन वर्ब है और ये आर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में यूज हुआ है। ठीक है ना,
तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज हो या अकेले यूज हो और अपना मीनिंग बता दे तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं हम डिफिनीशन ऑफ एक्सुलियरी वर्ब। मीन्स एक्सुलियरी वर्ब की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा है द वर्ब्स विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस वॉइस etc इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलियरी वर्ब। मीन्स वैसा वर्ब जो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। कैसी मदद? मेन वर्ब को टेंस बनाने में मदद करता है, वॉइस बनाने में मदद करता है, तो उस वर्ब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलियरी वर्ब। क्लियर है ना? जैसे देख लीजिए, राम हैज कम, राम आ चुका है, ये टेंस में पढ़े थे ना, राम हैज कम। तो यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये कम जो है मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब को हैज ने मदद किया है, तभी तो ये बना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बना है ना। इसी कारण से ये हैज क्या है, यहाँ पे एक्सुलियरी वर्ब है, हेल्प करेगा। केवल नाम से ही तो पता लगता है कि हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा? वर्ब है तो वर्ब की हेल्प करेगा। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करनी चाहिए। शुड हेल्प कर रहा है किसका? वर्क का, इसलिए ये शुड क्या है, एक्सुलियरी वर्ब है। अब हम जानते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन मीन्स बनाते हैं और आपको वर्ब के फॉर्म की जानकारी नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत आ सकती है। तो आइए जानते हैं वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो 5 फॉर्म हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 फॉर्म है। ठीक है, V1 को प्रेजेंट टेंस का फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। और V2 को पास्ट टेंस का फॉर्म कहते हैं। V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। या फिर V4 का एक और नाम है ING फॉर्म। क्यों ING फॉर्म नाम पड़ा इसका? जब V1 में ING लगाते हैं तब बन जाता है V4, ठीक है ना। तो इस कारण से इसको ING फॉर्म भी कहते हैं। और V5 को प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको S फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब V1 में S या ES लगाते हैं तो क्या बनता है V5। इस कारण से इसको S फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? आइए अब एक एक फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। V1 का मतलब मैंने आपको टेंस में ही बताया था। क्या टेंस में बताया था कि आप लोग जो याद करते हैं, प्ले मीन्स खेलना, वर्क मीन्स काम करना, गो मीन्स जाना, बाई मीन्स खरीदना, कट मीन्स काटना, लाफ हंसना और स्लीप सोना। जो हम लोगों ने वर्ब्स याद किए हैं वो V1 याद किया गया है, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे मीन्स आप ऐसा समझ लीजिए कि वर्ब का जो मूल रूप होता है, जो बेसिक फॉर्म होता है वो V1 होता है, ठीक है ना। V4 का मतलब क्या? V1 में ING लगा दीजिए। जैसे देखिए प्ले में ING लग गया तो प्लेइंग, वर्क में ING लग गया वर्किंग, गो में ING लग गया गोइंग, बाई में ING लग गया बाइंग, कट में ING लग गया कटिंग। यहाँ देखिए T डबल हो गया है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा आएगा, मीन्स लास्ट में हमेशा नियम फॉलो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस कारण से ये बताना भी जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी जनरली ऐसा ही होता है कि लास्ट में कोई एक कंसोनेंट हो और उसके पहले वोवेल हो तो उसमें क्या लगता है डबल T डबल करके ING। लेकिन आप तुरंत क्वेश्चन उठाइएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं लगा है ना, इस वाले में क्यों नहीं लगा हुआ है। तो वही बात है, ये नियम जो है हर जगह हर प्रकार के सेंटेंस में फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। तो कटिंग ऐसे ही, स्विम अगर आता है SWIM, स्विम मीन्स तैरना, उसमें लग जाता। रन अगर आता RUN तो उसमें लग जाता है, ठीक है।
लाफ आईएनजी लगा, लाफिंग हो गया। स्लीप में आईएनजी लगा, स्लीपिंग हो गया। ये थे वर्ब फोर। मीन्स आपको अगर वर्ब फोर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, V1 में आईएनजी लगा सकते हैं। अब आइए वर्ब फाइव। वर्ब फाइव बनाने के लिए V1 में एस या ES लगा दिया जाता है, ठीक है ना। एस कहाँ लगाएंगे, एस लगाना और ES लगाना आप लोगों ने नंबर के चैप्टर में सीखा होगा, नंबर वाले चैप्टर में। सिंगुलर नंबर उसके जिसके अंत में CH हो, O हो, X हो, तो उन सब के अंत में ES लगता है, नहीं तो बाकी सब में S लगता है, ठीक है ना। तो प्ले में क्या लग गया, प्लेज, S लग गया। वर्क, वर्क्स हो गया। और गो, देखिए अंत में O है तो क्या लगाना है भाई, ES लगाना है। बाई, बाइज हो गया। कट, कट्स हो गया। लाफ, लाप्स और स्लिप, स्लिप्स। अब नेक्स्ट जो है, आप लोगों ने ये सोच रखा होगा कि V2 और V3 को मैंने क्यों छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ा नहीं है। V2 और V3, V4 तो बन जाएगा ING लगा के, V5 भी बन जाएगा S या ES लगा के, V1 हम लोग याद ही करते हैं, और V2 और V3 ये भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। क्लियर है ना, क्योंकि ये ग्रामेरियंस के द्वारा बनाया हुआ है और आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसका नियम भी आता है, लेकिन नियम से याद करने से बेटर है आप इसको ऐसे ही याद कर जाइए, ठीक है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड ऐसे ही रटना पड़ेगा। वर्क, 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 गो, वेंट, गन, बाई, बॉट, बॉट रटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम कुछ इंपॉर्टेंस V1, V2, V3 का हमने लिस्ट बनाया हुआ है, उसी को इस वीडियो में आगे डील करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस V1, V2, V3, और जो V1, V2, V3 बच जाएंगे उसको इसके बाद वाले वीडियोज में डील मैं करूंगा। क्लियर है ना। तो आइए अभी अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना, ठीक है। अब्यूज का V2 क्या होता है, अब्यूज्ड, और V3 क्या होता है, अब्यूज्ड। अब आप सोच रहे होंगे इसका यूज क्या, अभी टेंस में तो यूज हुआ था ना। मैं गाली देता हूं, आई अब्यूज। मैंने गाली दिया, आई अब्यूज्ड। और मैं गाली दे चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं गाली दे चुका हूं, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, आई हैव अब्यूज्ड। क्लियर है, तो वही यूजेज है, ठीक है। अराइज, अराइज मीन्स उठना, उसका V2 हो गया अरोज, है ना, और V3 हो गया अरीजेन। अराइज, रोज, अरीजेन, ठीक है। याद कैसे कीजिएगा, अराइज, अरोज, अरीजेन। अराइज मीन्स उठना। उसी तरह अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइव मीन्स पहुंचना। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, और आस्क मीन्स पूछना। अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड मीन्स क्या, आक्रमण करना। बीट, और ये देखिए इसको बीट नहीं, इसको बेट पढ़िएगा। बीट, बेट, एंड ये बीटेन। अब अगर कोई कहे कि आई बीट यू, आई बीट यू मीन्स क्या, मैं तुम्हें पीटता हूं। और आई बेट यू लिखा जाएगा दोनों अलग, एक ही लिखा जाएगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है। देखिए आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, और आई बेट यू, मैंने तुम्हें पीटा, प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया ना, तो इसको बेट पढ़ेंगे, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन मीन्स शुरू करना। बेट, 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 तीनों फॉर्म एक ही जैसा है, ठीक है ना, शर्त लगाना। बाइट, बाइट, और ये बाइट्रेन, है ना, दांत से काटना। बोरो, उधार लेना। बोरोड V2 हो गया, और बोरोड फिर वही V2, V3 वाले, है ना, V3 हो गया। ब्रेक, तोड़ना। ब्रोक, और ये ब्रोकेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रिंग का V2 हो गया ब्रॉट, और V3 हो गया ब्रॉट। कभी कभी लोग ब्रिंग में और बाई में कंक्लूजन हो जाता है कभी कभी। अब देखिए ब्रिंग का यहाँ V2 आ रहा है ब्रॉट, अब बाई का आ रहा है बॉट, तो ये देखिए इसमें बॉट है, बॉट नॉट ब्रॉट, ओके। तो ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, एंड बाई, बॉट, बॉट। बाई मीन्स खरीदना। बिल्ड मीन्स बनाना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। बर्न, जलाना। बर्न्ट, बर्न्ट।
कॉल बुलाना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड। केयर देखभाल करना, केयर केयर्ड केयर्ड। कैरी कैरी, वाई को आई में बदल के ईडी लगा हुआ है, ठीक है ना। कैरी कैरिड कैरिड। कैच कॉट कॉट। चीट चीटेड चीटेड। क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लाइंब क्लाइंब मीन्स चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना। क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड। क्लोज बंद करना, वही दरवाजा बंद करना और क्या। क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड, या कुछ भी बंद कर लो। कम केम कम केम कम, ठीक है। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कम V1 है, यहाँ कम V3 है। वाक्य में अगर आता है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन V1 है कौन V3। तो सेंटेंस भी तो उसी तरह होगा ना। यू कम, तुम आते हो, V1 यूज हुआ है तभी तो। और यू हैव कम, V3 यूज हुआ क्योंकि हैव के साथ V3 लगता है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। कुक खाना बनाना, कुकड कुकड। कॉपी वाई है तो आई में बदल दिए हैं, कॉपी कॉपीड कॉपीड, नकल करना, ठीक है ना। कॉस्ट कीमत चुकाना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तीनों रूप एक ही जैसा। काउंट गिनना, काउंट काउंटेड काउंटेड। क्राई चिल्लाना, देखिए वाई है आई में बदल दिया, क्राइड क्राइड। कट काटना, कट कट कट, एक ही जैसा रूप है। नेक्स्ट देख लीजिए डाई डाई डायर्ड डायर्ड, मरना। डिग खोदना, गड्ढा खोदा जाता है ना। डिग डग डग। डू डिड डन। ड्रॉ खींचना, ड्रॉ ड्रीव ड्रीव ड्रॉन। ड्रीम स्वप्न देखना, ड्रीम्ड ड्रीम्ड। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक और ड्रंक। ड्राइव चलाना, ड्रोव ड्रीवेन। ईट खाना, एट ईटेन। एलेक्ट निर्वाचित करना या चुनना, चुनाव में नहीं होता है, लोग निर्वाचित नहीं करता है, वही है। इलेक्ट से ही तो बना है इलेक्शन। इलेक्ट इलेक्टेड इलेक्टेड। इसके बाद जो फॉर्म्स बचे हैं आगे वाली वीडियोज में करेंगे, तब तक के लिए